Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today's our topic is practice and we will do practice of past perfect tense. So first sentence is our मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। तो इस सेंटेंस को जो है हमने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो हम कौन से सेंटेंस जिनसे है वो बना रहे हैं, वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बाद हेड लगाते हैं, हेड के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है सबसे पहले वो क्या है, मैं। तो आई के फ़ौरन बाद क्या लगाना है, हमने हैड लगाना है। आई हैड पहले ही, ऑलरेडी। कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। हमारा सबसे पहला सेंटेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन जो मैंने किया इंटर इंग्लिश में ही, तो उसमें ये आएगा आई के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना होता है, हैड लगाना होता है। कोई भी जो है नाउन आ जाए उसके फ़ौरन बाद हम क्या कहते हैं, लगाते हैं, हैड लगाते हैं। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगाई जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद जो है योर एप्लीकेशन, तो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का ख़त डाल चुका था। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि माई ब्रदर हैड, फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का ख़त डाल चुका था। तो मेरा भाई माई ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर, पोस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, फिर आ गया ऑब्जेक्ट लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ ही मेरे मिलने से पहले, तो ये जो चीज़ होती है जैसे उर्दू में सब्जेक्ट के शुरू में आ रही होती है, वो इंग्लिश में हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। तो मेरे मिलने से पहले बिफोर आई मेट हिम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द बॉयज़ हैड ऑलरेडी प्लग द फ्लावर बिफोर द सनराइज। ठीक है। द बॉयज़ ऑलरेडी, पहले जो है पहले ही, ऑलरेडी आ जाएगा, प्लग्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ ही द फ्लावर्स बिफोर आई मेट हिम। ओह सॉरी, यहाँ पे सूरज निकलने से पहले है, मैं ऊपर वाले सेंटेंस को कंसिडर देख रहा था। सूरज निकलने से पहले बिफोर द सनराइज, बिफोर द सन नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी।
द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग दी सॉन्ग। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड सिंग की क्या होती है, सिंग वैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है संग संग है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या से चेंज करेंगे, द गर्ल्स हैड, सब्जेक्ट के फॉर्म बात क्या आएगा, हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग। लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। सो ये आज के हमारे जो हैं नॉर्मल जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं। इन सेंटेंस को कहा जाता है एफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारे थे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस जो सा है वो अपने पास से दूंगा। ठीक है, आपने उन सेंटेंस की हमेशा की तरह जैसे प्रैक्टिस करते थे उसी तरह इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है कमेंट में मुझे बता रहे हैं कि मेरे सेंटेंस आपको समझ आ रहे हैं और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आई होप कि हम साथ साथ चलते रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छी जो है इंग्लिश की तो नहीं तो मगर फिर भी आपको टेंसेस की समझ आ जाएगी कि टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और टेंसेस कौन से टेंसेस कब कब यूज़ होने हैं। सो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा और आपने उनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ सेंटेंस हैं, आपने जो है इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो है कि रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थी। ठीक है, तो सीटी को हम क्या कह सकते हैं कि हम सीटी को विसल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो टीमें जो है वो टीम ही होता है और मैदान जो है वो प्लेइंग फील्ड आ जाएगा। ठीक है, मैदान को हम कह देंगे प्लेइंग फील्ड और सिटी को विसल कह देंगे एंड उतर चुकी थी तो रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। तो यहाँ पे इम्तिहान को जो है एग्ज़ाम कहेंगे। ठीक है, और शुरू होना को हम बिगिन कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा आपके लिए, इम्तिहान को हम क्या कहेंगे, एग्ज़ाम्स। शुरू बिगिन, इम्तिहान तमाम उम्मीदवार, तो उम्मीदवारों को हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स। उम्मीदवार को हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट्स। और एग्ज़ामिनेशन हॉल। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड थे जिनकी आपको मैंने जो है ट्रांसलेशन करके दिखा दी है। और लास्ट जो है हम पहले ही ये ख़बर सुन चुके थे, तो सुनने को यहाँ पे जो है वो हम क्या कहेंगे, हेयर्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है आपके लिए आसानी पैदा कर दिया कि आप जो है इन सेंटेंस को देख के आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट सेंटेंस की मैंने जो है ट्रांसलेशन लिख दिया है। जब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मेरा आएगा उस लेक्चर में आपको मैं इनके आंसर्स जो हैं करके दिखा दूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको सेंटेंस दिए थे अब उनकी जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस था वो ये था कि रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थी। तो इसकी जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे वो ये होगी कि द टीम हैड टीम के फ़ौरन बाद हैड हम लगाएंगे। जैसे कि बताया गया था पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड, फिर उसके बाद उतर चुकी थी तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, द टीम हैड रीच द प्लेइंग फील्ड, मैदान में, तो टीम हैड रीच द प्लेइंग फील्ड रेफरी के सीटी बजाने से पहले, बिफोर द रेफरी विसल्ड।
ठीक है। तो ये हमारा जो सा है क्या हो गया, पहला सेंटेंस की ट्रांसलेशन थी जो मैंने आपको दिया था, उसकी ये हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन करनी थी। तो इसकी ट्रांसलेशन ये थी कि द टीम, फ़ौरन बाद हेड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेड लगाया जाता है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ उर्दू फ़िक्रे में या उर्दू सेंटेंस में जुमले में शुरू में आ रही हो वो इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट में हो जाती है। तो टीमें मैदान में उतर चुकी थी, पहले हमने इसकी ट्रांसलेशन की, द टीम हैड रीच द प्लेइंग फील्ड बिफोर द रेफरी विसल्ड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। अब इस सेंटेंस के भी दो पहलू हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस के दो पहलू थे, इस तरह इस सेंटेंस के भी दो पहलू हैं। तो सबसे पहले जो सा हमारा हिस्सा है वो है इम्तिहान शुरू होने से पहले। एक हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये अब पहले आ रहा है इसमें, तो इसको हम बाद में लेंगे। फिर जो बाद में आ रहा है, तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे, तो इसको हम लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ऑल द कैंडिडेट्स हैड, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आएगा, हैड, आ चुके थे, इंटर्ड, कमरा इम्तिहान में क्या होते हैं, इंटर्ड होते हैं, वहाँ पे रीच पहुँचना था, तो यहाँ पे क्या, इंटर्ड। द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्ज़ाम बिगन। तो ये अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये वाला जो हिस्सा था ये हिस्सा हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट लेना है बिफोर द एग्ज़ाम बिगन। इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम के तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। लास्ट सेंटेंस जो है वो मैंने आपको दिया था, उसमें ये है कि हम पहले ही ये ख़बर सुन चुके थे, तो इसकी क्या होगी, वी हैड ऑलरेडी heard this न्यूज़। तो ये स्टूडेंट्स आज के हमारे से सेंटेंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस में जो सा है हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।